सीयूटी के लिए अगर मैं आज की डेट से पढ़ाई करना स्टार्ट करूं तो मैं कैसे पढ़ता, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मैनर में बताऊं कि मैं ये स्टेप्स लूंगा और ऐसे ऐसे पढ़ाई करूंगा सीयूटी 2023 को क्रैक करने के लिए। और हाँ, किसी भी स्टेप पे लगे ना कि वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दो, अगर पसंद आ रही तो लाइक कर देना और वीडियो में कमेंट करके बता देना कि हाँ बहुत बढ़िया बताया। सबसे पहला काम क्या करता मैं, सीयूटी की वेबसाइट पे जाता और यहाँ से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना पीडीएफ सिलेबस का डाउनलोड कर लेता। उसके बाद उस पीडीएफ को एनालाइज करता कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है एनसीईआरटी से। तुम्हारे को जरूरत नहीं एनालाइज करने की, मैंने पूरा का पूरा एनालाइज करा। इन शॉर्ट तुम्हारे को पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। जो क्लास 12 में डिलीटेड सिलेबस था ना वो भी तुम्हारे को पढ़ना है, मतलब पूरी एनसीईआरटी, कुछ नहीं छोड़ना, नथिंग मतलब नथिंग, एक एक टॉपिक तुम्हारे को पढ़ना है, वो पूरा का पूरा सीयूटी में आने वाला है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा, अब मैं अपनी एनसीईआरटी की बुकें उठाऊंगा और उसमें से देखूंगा कि इसमें अगर केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं, 16 में से मेरे को कितने आते हैं। मैथ्स की बुक उठाऊंगा, मतलब जो जो तुम्हारी स्ट्रीम की बुकें होंगी, मतलब किसी का कॉमर्स होगा, किसी के पास बायो होगा, तो अपनी एनसीईआरटी की बुकें उठाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कि मेरे को इन चैप्टर में से कितना आता है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाई है। मान लो फिजिक्स में 14 चैप्टर है, 14 में से मेरे को इसमें से 10 आते हैं, ठीक है, 10 आते हैं। इस तरीके से केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, 16 में से मान लेता हूँ मेरे को 11 आते हैं, 11 चैप्टर। मैथ्स में कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है, 13 में से मान लेता हूँ कि मेरे को 10 आते हैं। इस तरीके से इंग्लिश में कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर, 9 में से मान लेता हूँ मेरे को 6 आते हैं, ठीक है। अब ये काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर हैं जो हमारे को आते हैं इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे को क्या देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे। हमारा कॉन्फिडेंस अभी यहाँ है ना, इनको पढ़ने के बाद जब हम रेगुलरली इनको पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब एक बार रोल कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा रफली। हमारे फिजिक्स में कितने थे, 14, केमिस्ट्री में 16, मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 9, टोटल कितना हो गया, 52 हो गए। मेरे को इसमें फिजिक्स में 10 आते हैं, केमिस्ट्री में 11 ऑलरेडी आते हैं, मैथ्स में ऑलरेडी 10 आते हैं और इंग्लिश में ऑलरेडी 6 आते हैं। मतलब 37 मेरे को ऑलरेडी अच्छे से पढ़े हुए हैं। और इनको माइनस कर दूंगा तो मतलब 15 मेरे नॉन पढ़े हुए हैं, नॉन पढ़े हुए। अब हमारा मेन काम क्या होगा, जो हमारे 52 चैप्टर है, 52 में से 37 चैप्टर जो मेरे को अच्छे से आते हैं उन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। पहले सबसे पहला काम क्या होगा, अगर मैं आज की डेट मान लेता हूं कि मेरे पे आज की डेट से 30 डेज हैं, तो मैं सबसे पहले 1 वीक उठाऊंगा। 1 वीक के अंदर अब मेरे जो 37 चैप्टर जो मेरे को अच्छे से आते हैं उसको मैं थ्योरी अच्छे से पढ़ूंगा, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ूंगा, उसको बार बार रिवाइज करूंगा। एक हफ्ते के अंदर सारे के सारे निपटाने हैं। अगर 9 से 10 घंटे पढ़ोगे ना, आराम से खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हारे को अच्छे से याद है। मुझे याद है, मैं खत्म कर लूंगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो अभी यहाँ है ना वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे को पता होगा कि तुमने 52 में से 37 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तुमने आधे से ज्यादा ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो तुम उसको लेके कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ एग्जाम तो मैं आराम से फोड़ लूंगा। देखो, एग्जाम बाहर से ज्यादा ना तुम्हारे को अंदर से कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम में क्रैक कर सकता हूं। और उसके लिए तुम्हारे को अंदर से सेल्फ मोटिवेट ये चैप्टर्स करेंगे कि हाँ तुमने इतने कर लिया तो तुम मोटिवेट रहोगे। नहीं तो आते फिर क्या, मेरा सेल्फ डाउट में आ रहे, वो तो आता है मेरे को, वो आता है एग्जाम में, पता चला जो आता है वो उसी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे बचे हुए चैप्टर है, जो मेरे बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, जो कि है 15 चैप्टर, उनको मैं डेली पढ़ूंगा। एक एक चैप्टर चाहे वन शॉट देखूं उससे रिलेटेड या उसकी एनसीईआरटी पढ़ूं। उसके बाद जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा मैं उससे अगले दिन रिवाइज करूंगा। और जो मेरे 37 चैप्टर उनको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उनको मैं डेली रिवाइज करूंगा। उनको मैं डेली कम से कम 1-1.5 घंटा दूंगा रिवाइज करने के लिए, मोटा मोटा। और उसको रिवाइज करने के लिए सबसे बढ़िया कि शॉर्ट नोट्स हो या तुम्हारे पास फॉर्मुलाज हो, क्योंकि सीयूटी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलाज, क्योंकि वहां एमसीक्यू आने वाले हैं। और एमसीक्यू में मतलब तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मुला भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट थ्योरी भी आ सकती है। अब जैसे जैसे मैं डेली एक एक चैप्टर खत्म करता जाऊंगा 15 चैप्टर में से, तो मेरे उसमें ऐड होते जाएंगे कि जो पढ़ा हुआ है। अब ये मेरे 37 चैप्टर्स और जो 15 चैप्टर धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएंगे और हम एग्जाम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, डे कम होते चले जाएंगे। इसके बाद क्या करना है हमारे को, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी का रेगुलरली रिवाइज करना है, मतलब जो या तुम्हारे नोट्स हो तो उनको रेगुलरली रिवाइज करना है। अगर तुम्हारे पास फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं तो उनको डेली के डेली रिवाइज करो। नहीं तो मैं फॉर्मुलाज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैप्टर वाइज सारे के सारे फॉर्मुलाज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के। जैसे तुम बाय करोगे इंस्टेंटली तुम्हारी मेल आईडी पा जाएंगे। अब साथ में मैं क्या करूंगा, अपने कॉन्फिडेंस को और एक नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन बैंक सोल्व करना शुरू करूंगा ईच चैप्टर के। इससे क्या होगा, उस चैप्टर के अंदर जो छोटे से छोटा क्वेश्चन होगा ना वो भी मेरे को पता होगा कि अच्छा ऐसे अटेम्प्ट करना है, अच्छा ये वाले में ये फॉर्मुला यूज हो सकता है, अच्छा इस वाले को ऐसे करना होता है। वो सारा काम होता है क्वेश्चन बैंक का। अगर तुमने एक क्वेश्चन बैंक एक चैप्टर का बार कर लिया है तो बढ़िया है, फिर उसको करो दोबारा कर लो, फिर उसको तिबारा कर
कर लो। और हर बार क्या करोगे तुम, जैसे फर्स्ट बार करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरी बार करोगे थोड़ा उससे कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में तुम ऊपर से ऐसे ही कर दोगे, मतलब तुम्हारे को कई बार ना क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। और सीयूटी में क्या होगा, इतना तगड़ा तो एग्जाम है नहीं कि हाँ कुछ भी आ जाएगा ना, आसान सा पेपर आएगा। इसलिए इतना करो, जो तुम क्वेश्चन बैंक कर रहे हो उसको मोटा मोटा डेली देखते रहना, और जो पीछे का रिवाइज करते रहना, क्योंकि मेन फोकस है जितने तुमने चैप्टर कर रखे हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, एक दो चैप्टर छोड़ के भी चले जाओगे ना, कुछ नहीं होने का, क्योंकि वहां चॉइस मिलने वाली है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट के लिए एक वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके तुम फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई पैसा नहीं देना है, नथिंग। वहां से मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करूंगा, इससे क्या होगा, मेरा इनर सेल्फ बूस्ट होएगा। एग्जाम में जाके मैं हाइपर नहीं हूँ यार, एग्जाम कैसा आएगा, मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेज भी करना पड़ता है। और टाइम मैनेज के लिए सबसे बढ़िया है कि तुम मॉक टेस्ट दो, जिस तरह से वहां एग्जाम आने वाला है। और मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं वो अटेम्प्ट करूंगा, बार बार दूंगा, डेली एक दूंगा, दो दूंगा, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस अप। मैं एग्जाम वाले दिन फुल कॉन्फिडेंट रहूंगा, एग्जाम तो होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी कर रखी है। और जब एग्जाम के लिए 1 वीक रह जाएगा तो मेरा मेन मोटिव होगा, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, फॉर्मूला शीट है मेरे पास, जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उनको मैं रिवाइज करूं। क्योंकि छोटी सी गलती, अगर तुम्हारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो वो 1 मार्क्स नेगेटिव कर देगा, जो तुम्हारा सही भी होगा। तो अगर तुम्हारा किसी सही क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलने वाले थे, अगर तुमने एक गलत कर दिया तो तुम्हारे को उसके लिए 4 ही मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कोई क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ना से ना कर दो, और वो डिपेंड करेगा सारा का सारा क्वेश्चन बैंक तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर। इसलिए क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस भर भर के करो। और मैं अब फुल्ली प्रिपेयर्ड होऊंगा इस टाइम एग्जाम देने के लिए, सीयूटी वाला। और मेरे को पता है कि मैं एग्जाम फोड़ के आऊंगा, जो मर्जी मैंने कॉलेज लेके आओ वो मेरे को मिलेगा। अगर तुम ये 30 डे इस तरीके से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता सीयूटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, इस तरीके से पढ़ो, बेस्ट है, दी बेस्ट है। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसी पढ़ा है, जितने भी एग्जाम क्रैक करे सब में ऐसी पढ़ा है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। एक दो चैप्टर छूटेंगे भी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर 52 चैप्टर है, 52 में से अगर तुम 45 भी करके जाओगे ना, जो बाकी चैप्टर बचे हैं वो तुम्हारे को चॉइस में मिल जाएंगे, है ना, चॉइस में। ये बेनिफिट होता है। बट जो कर रखे है ना, उन पे फुल फोकस, फुल कमांड होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आया छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर टाइम है तो सारे चैप्टर करना। हाँ, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। तुम्हारे भैया जिंदाबाद।